बसेरा हो न हो। हम मनुज लाचार हैं उड़ते समय के सामने, कौन जाने रात बीते कल सवेरा हो न हो। कौन जाने रात बीते कल सवेरा हो न हो। ओम शांति शांति शांति। सम्मानीय महामने डॉक्टर साहब, आदरणीय श्री कुशल जी आचार्य जी, समाज के बहुत ही कुशल से कार्य को चलाने वाले हमारे प्रधान जी सुनील जी अरोड़ा और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मामा हमारे भ्राता श्री पंगना जी त्रिपाठी, महिला समाज की सभी पदाधिकारी बहनों, सदस्यगण, सभी आए हुए धर्म प्रेम सज्जनों और प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। सर्वप्रथम दोनों को पति पत्नी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं कि जोड़ी बने रहे और स्वस्थ रहे, इसी प्रकार समाज का कार्य करते रहेगा। जो वेद में मंत्र आता है, अग्नि नए सुपथा राय, ये अग्नि स्वरूप परमपिता परमात्मा हमें ले चलो, अग्नि नए ले चलो। कहाँ ले चलो? बड़ा सुंदर कहा, सुपथ, सुंदर पथ पर, कल्याणकारी मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, परोपकार के मार्ग पर हमको ले चलिए। इसके लिए कहा राय, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। हम सांसारिक हैं, परिवार है, गृहस्थी है, तो धन भी आवश्यक है। तो कहा धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, धन साथ में ऐश्वर्य जुड़ा हुआ है। वो भौतिक धन तो दीजिए परिवार के निर्वाह करने के लिए, जीवन यापन के लिए, लेकिन साथ में ऐश्वर्य भी दीजिए। ऐश्वर्य अहंकार शून्यता, नम्रता, सरलता, उदारता, मुस्कुराहट, परोपकार की भावना, ये हमारी आंतरिक संपत्तियां हैं। अगर ये आंतरिक संपत्तियां हमको मिल गई तो भौतिक संपत्तियां अपने आप पीछे पीछे घूमती रहती हैं। लोग गाते हैं राधे राधे को चले आएंगे बिहारी, गलत गाते हैं, फिर भी उम्मीद है कि गलत राधे राधे रहेंगे, फिर बिहारी चले आएंगे। तो थोड़ी भौतिक आध्यात्मिक संपत्तियां मांगे तो भौतिक संपत्तियां अपने आप पीछे भागी भागी चली आएंगी। आज इन पति पत्नी ने जो सुपथ अपनाया, अपने पूर्वजों के द्वारा प्रदर्शित, बताया हुआ, दर्शित ये सत्संग का, वेद प्रचार का, आध्यात्मिक पथ पर तो चल रहे हैं और परिवार को चला रहे हैं, समाज के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। ये किसका आशीर्वाद है? कि परमपिता परमात्मा का, माता पिता का आशीर्वाद है। ये पथ है चुना हम लोगों को, ये रास्ता है जीवन यापन करने के लिए। भले कोई साधन हमारे पास नहीं है, बहुत से व्यक्ति आप देखे होंगे कि वो जिनको जीना आता है वो बिना साधन के भी हमेशा खुश दिखाई देंगे, और जिनको जीना नहीं आता है ना, सभी साधन होने पर भी वो दुखी दिखाई देंगे। अरे क्या बताएं, आज वो दीवार भी पड़ी, आज एक्सीडेंट हो गया, उस साइड चुरा के वो ले गया, ऐसी बातें करते रहेंगे, जबकि उनकी बातें बेहतर लगती है। इसे जिंदगी क्या है? जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें हम मनचाहे गीत सुन सके, चेहरा बदल दिया नहीं। ये रेडियो की तरह होता है, जो आ रहा है उसे स्वीकार करो। जो परमपिता परमात्मा कदम कदम पर आगे बढ़ा रहा है वो स्वीकार करो। प्रभु तेरे फूल भी मुझे प्यारे हैं, तेरे कांटे भी मुझे प्यारे हैं। जितनी जल्द व्यक्ति कहता है यो जागा रहा था विषय काम मिलते, जो जागता है उसे वेद की दिशा प्राप्त होती है। और वेद की दिशा क्या कहती है कि मनुष्य उत्तिष्ठ है, उठ खड़ा हो जा, जागो। किससे जागो? जितना जल्दी जाग जाएंगे मेरे भाइयों बहनों, उतना हमें लाभ होगा। किससे जागना है? नींद से, अहम से और वहम से। बड़ा अहम, इस अहम का हमें दोहरा ज्ञान हो जाए। हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में कितनी वस्तु चढ़ाते हैं? घृत चढ़ाया, ये भी परमात्मा का दिया हुआ घृत है, अपना नहीं है। घृत कैसे बना? गौ के दूध से बना, गाय ने दूध दिया तो हमने घी बनाया इसका। हमने संविधा लगाई, संविधा में परमपिता परमात्मा वृक्ष बनाए, उससे उठा के ले आए, प्रकृति में से थोड़ा सा ले आए। सामग्रियां विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां ईश्वर ने बनाई, उन्हीं में से थोड़ी हमने सामग्री बना दी। हवन कुंड बना लिया, इसमें मूल धातु ये भी हुआ, परमपिता परमात्मा ने दिया। हमारा है क्या? तो भक्त ने कहा मैं क्या चाहूँ भगवान, सब तो तेरा तो समर्पण है। भगवान ने कहा तेरा अहम है ना, उसे चाह, ये तुझे किसने मिलने नहीं देता। हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं संस्कार से, लेकिन प्राप्त किया हुआ गंवा सकते हैं अहंकार से। इसलिए प्राप्त करो मेरी बेटियों, उसे रखो अपने पास ऋषियों के, विद्वानों के आशीर्वाद से जितना जल्दी हो सके। बहनें मुझे कहती है लेकिन हमारे घर में ना मतलब ऐसा ग्रह आ गया है, काम होते बिगड़ जाता है।
तो सुनती पहले बातें उनकी, ये क्या करेंगे, तो मैं क्या काम बिगड़ जाता है। अरे मैं सोच रही थी कछुआर समाज दान पुण्य कर देती और बहू के कुछ बाल बच्चों रह जाते थे, फिर भी दान कराती। तो नहीं होगा तो नहीं करोगी दान। फिर कहती ऐसा सोचो किसी मकान वकान बन जाए तो आज समाज का दान कर दो, तो नहीं होगा तो नहीं करोगी। मतलब ये हमारी भावना है, ये मैं तुम्हारा मंगल ग्रह तुम्हारे ऊपर। बोली कैसे, मैं तुम मांगलिक कार्य करते हुए तो रुक जाती हो। अरे घर में बाल बच्चा होगा तो दोगी, नहीं तो नहीं दोगी। जिसके बाल बच्चे नहीं है वो तो जिंदगी भर देगा। समझ लो हमारे तो बच्चे हैं, सुनती आज बच्चों का जन्मदिन है, ये हमारे बच्चे हैं, लाओ एक लोग संभाल गया, इस बहाने दो। ये मत सोचो मेरा नहीं है, अरे ये सब अपने ही है। ये नर में नारायण बैठा हुआ है, कहाँ मंदिर में जाके लोटे चलाएंगे शिव जी के ऊपर, कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने कहा आपके को मंदिर में चढ़ा हुआ है, आप दान करो। अच्छा मैं दान करोगे तो अपने घर में किलकारे मिलेगी, तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी। उन्होंने एक गीत काम कर दिया, तो भगवान ने सुना, उनके घर में खुशियाँ आ गई, उन्हें यज्ञ करवाया और सबको जो भोजन करवाया। तो दूसरी बहन आई, मेरे घर में पप्पा ने कहा है तो हम चले ना, तो हमें नींद ना आवे रात को। तो मैं अच्छा, तो फिर आपके माता पिता हैं कि है एक मेरे प्राण पीते हमारे बेटे को, तो मैं आपके घर में पिता दोष है आपके घर में। बोले अच्छा बापा निवारण कैसे होगा, मैं जगो बहनों को जगाओ जो भटक रहेंगे दर दर। मैं तुम्हारे पिता दोष है वो ऐसे निवारण होगा कि तुम माता पिता की सेवा करो। सुबह में देखा भाई सब कुत्ता ले घूमने जा रहे थे, तो कुत्ते के लिए तुम्हें टाइम है और माता पिता के लिए बेचारे वो चाय को तरस रहे हैं, और पिता ने गोली रखी है शुगर की, उसे नाश्ता चाहिए, वो आप नहीं दे रहे हो और कुत्ते को घुमा रहे हो। कुत्ते के लिए कमरा है, कुत्ते के लिए बिस्तर है, कुत्ते के लिए अलग भोजन है, जो माता पिता के लिए चाय नहीं है, ये पिता दोष है। मैंने कहा करें, मैं हवन कराऊँ घर में, माता पिता को बैठाओ, उन्हें माला पहनाओ, दोनों पति पत्नी हाथ से उनको और चरण स्पर्श करो, उनके ऊपर चुन्नी चढ़ाओ, अच्छो भेजी रह जाएगा। मैं करके देखो, अब उन्होंने ऐसे 2 की जगह करवा ली अपने घर में, माता पिता की सेवा कर ली, चरण स्पर्श कर लिए। अब उसको देखो दूसरी बहन ने कहा मेरे घर पिता दोष है, मैं मत बोलो या मेधाम देव गणा पिता रश्यो का सके तया मामे दे मेधा अग्नि मेधा विनम गुरु 11 बार बोलो। अब बोलो या मेधाम देव गणा पिता रश्यो का सके, जब पिता शब्द आ गया तो ये पिता दोष हो जाएगा। ऐसी जनता हो गई है, फिर अर्थ पता है उनका, अब पिता दोष तुम्हारे घर कभी नहीं आएगा। अब माता कहती है बहन जी तुम कहाँ थे, हमारे घर में आ गई, ये हमारा तो काय पलट है। मैं ऐसे काय पलट होगी, बहनों को समझाओ, इनमें घुस के अंदर जाओ मेरी बहनों, ना कोई पिता दोष है। अभी काल सन दोष के लिए एक बहन मेरे पास आई, बोली मैं अपने घर में लड़की CA की अंतिम वर्ष में भाई साहब पढ़ाई कर रही है और समझदार लड़की, अच्छा परिवार, बोले इसके ऊपर काल सन दोष है, पंडित ने कहा है। मैं अच्छा, मैंने कहा भाई आप पढ़े लिखे लोग हो, आपके ऊपर चीटी चल जाएगी तो आपको पता होगा कि चीटी काट रही है, तो इतना बड़ा काल सब दोष चढ़ गया, नहीं पता लगा बच्ची को। ये सब बेकार बातें, आप ऐसा करो हमारे आना, हम आपका काल सब दोष निवारण कर देंगे। तो हमने फिर समझाया उनको, पहले समझो भगवान ने बुद्धि दी है, क्यों दी है, दुख मत पाओ, तर्क करो। काल माने समय और सर्प माने सांप काट ले हमको, कितनी पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है कि कोई दवाई मिल जाए बच जाए ये भाव होता है। तो इसी प्रकार समय विपरीत आ जाता है, सबके जीवन में आता है। भाई हमारे चलते चलते एक्सीडेंट हो गया घर में बच्चों का, या कोई हमारी खिड़की गिर पड़ी चलते चलते, या कोई हमारी गाड़ी चुरा के ले गया, बच्चा फेल हो गया, कई बातें एक साथ मिल जाती है। ये विपरीत परिस्थितियाँ समय के होती रहती है, ये कर्म है हमारा, जो हम कर्म करेंगे वो मिल जाता है हम लोगों को। तो ये कौन सा दोष है, तो वो हमारे यहाँ हमने कहा बैठो यज्ञ करो और काल संतोष के मंत्र बोलो। तो 8 मंत्र बोल दिए हमने, शांति करके मंत्र बोल दिए हमने। आपका जो शनि देवता वो भी शमन है ना, शमन इंद्राग्नि भरताम, वो भी शनो देवी रविष्ठाया, तो शम आ गया, तो शनि देव के मंत्र है, ये सोचते हैं। मैंने शम माने कल्याण और ना माने हमारा, ये प्रभु हमारा कल्याण करो, तो वो उन्हें सुनने से कोई मतलब नहीं है, वो तो शम आ जा रहा है, वो शनि बोल रही है। बहुत बढ़िया, तुम्हारा सब दोष दूर हो जाएंगे। मंत्र 4 मंत्र याद करके आना, दोबारा तुम्हें बोलने मत। तो इस तरह से कम से कम एक मंत्र भी याद कर लिया, उनको बता दिया, हो गया काल सर्प दोष निवारण, पिता दोष निवारण। मंगल करो, मांगलिक कार्य करो जितने भी कर सकते हैं। ये है मेरी बहनों, ये खुशी उसमें नहीं है जो अपने इरादों से जिंदगी जीते हैं, खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपने इरादे बदल देते हैं। क्या पता कितने भाई बहन बैठे हुए, इन्हें कहीं और जाना होगा, लेकिन इनकी खुशी के लिए अपने इरादे बदल के यहाँ आ गए, इनको खुशी देने के लिए। ये जीवन है। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। सारे दोष तुम्हारे, पितृ दोष, शनि दोष, मंगल दोष, ये सब खत्म हो जाएंगे तुम्हारे।
मिटा सको तो विष मिटाओ, प्रेम मिटाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल को जलाना मत सीखो। माता पिता की सेवा करो, चरण में प्रणाम करो, उनके दिल को मत दुखाओ। जैसे आज हमारे दोनों दंपति अपने वैवाहिक वर्षगांठ पर आज समाज में आए हैं, भैया के हमारे ये माता पिता के पद स्लो पर चल रहे हैं। बता सको तो सुपथ बताओ, कुपथ बताना मत सीखो, और बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो। हम कहते हैं हमारे पास फूल है नहीं, हम क्या करें, तो बहुत गरीब है, कोई बात नहीं। हम यज्ञ करवाना चाहते हैं, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। हम भंडारा करना चाहते हैं, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। अपने कर्म के अनुसार देखो, दोनों हाथों से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते। दोनों हाथों से आप 50 लोगों को लाठी तलवार बंदूक पिस्तौल लेकर नहीं मार सकते हो, लेकिन दोनों हाथों को जोड़ के करोड़ों लोगों के दिल को जीत सकते हो। या ऐसे बैठे भी नहीं है, योगा में आते हैं, इतना इनको सौम्य स्वभाव इनका मैं देखती हूँ, लोग हंसते रहते हैं और सबको कोई व्यक्ति रह नहीं जाए, इधर आइए आप, इधर आइए आप, इधर आइए। ये हमें ये विद्वान जो चल के हमें यहाँ आए, ये देव स्वरूप है, इनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं संसार में। मेरा तो यही एक परिवार है, धर्म में नारायण है, विद्वानों में भगवान है मेरा। मैं ना कोई मंदिर में जाती हूँ, ना मस्जिद में कहीं जाती हूँ, मुझे को देना होता है मैं तो समाज में देना। सबसे बड़ा उपकार है दुनिया में, क्योंकि इसमें भाव है, इसलिए देना चाहिए। अंत में मंत्र में आता है, इदम अग्नि इदम न मम, हे परमपिता परमात्मा, मैं जो कुछ भी लेके आई हूँ ये सब तेरा है, इदम न मम, नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है, ये सब आपके लिए है। इतना अच्छा भाव छुपा हुआ। इसलिए मेरी बहनों, अधिकतम मुझे कहूँगी, मैं तो केवल पत्तल बिछाने वाली हूँ। आप मिष्ठान तो ये रखें कि विद्वान लोग आपके पत्तल में, मैंने पत्तल बिछा लिया, अच्छा व्यंजन आप खाएंगे, तो आप विद्वान को सुनेंगे हम लोग। मैं तो ऐसे आए, खुशी होती है लोग आने में, सबके दर्शन हो जाते हैं और मंत्री जी प्रधान जी को बिठा देते हैं। अब मैं क्या बोलूँ, तो जो शब्द उनके सुना देती हूँ आप लोगों को, वो